योगी आदित्यनाथ ने आज समाजवादी पार्टी के घर में घुसकर अखिलेश यादव को ललकारा। बदायूं और शाहजहांपुर में उन सीटों पर रैली की जो मोदी लहर में भी समाजवादी पार्टी के पास ही रही। योगी का एजेंडा एकदम क्लियर है, टारगेट तय था। जब योगी समाजवादी परिवार के खानदानवाद पर हमलावर थे तो अखिलेश यादव लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अखिलेश ने योगी को कैसे जवाब दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। ये अभिनंदन का क्रम है, आपकी तालियां बताएं कितना सम्मान। यूपी का सियासी संग्राम अब जुबानी वार पलटवार की ओर बढ़ रहा है। सीएम योगी सूबे के तूफानी दौरे कर रहे हैं, पूरब से पश्चिम तक हर जरूरी सीट कवर कर रहे हैं, नई नई परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। योगी अपने काम गिनाते हैं, अपने से पहले ही सरकारों पर सवाल उठाते हैं। योगी बदायूं और शाहजहांपुर के दौरे पर थे, मगर इस दौरे में योगी के सीधे निशाने पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव थे। योगी ने अपने खास अंदाज में कहा, पहले की सरकारें आतंकियों को माफी देती थी, हमने उन्हें उनकी जगह पहुंचाने का काम किया। सोच होती है सरकारों की। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में आई थी। उसने पहला काम क्या किया था? उस सरकार में सबसे पहला काम तो हुआ था कोसी कला का दंगा, बरेली के दंगे, कोसी कला में दंगा, मुजफ्फरनगर में दंगा, लखनऊ में दंगा, कानपुर में दंगा। कोई जनपद ऐसा नहीं था जहां दंगे न हुए हों। और भाइयों बहनों, सरकार ने क्या काम किया था? जब पहले आई थी, आने के साथ समाजवादी पार्टी ने गरीबों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, उसने श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। पिछली सरकारें आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती थी, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके सम्मानित किया जाता था। लेकिन हमारी सरकार में आतंकवादियों को उनके लोक में पहुंचाने का कार्य होता है। आतंकवादियों के साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। लेकिन सरकार आई 2017 में, सबसे पहला काम किया गया, बहनों और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके हर जनपद में मिशन शक्ति का एक अभियान चलाया जा रहा है। बदायूं में योगी ने 770 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बदायूं की 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी है। एक सहसवान की सीट समाजवादी पार्टी के पास है। इस सीट को 1996 में मुलायम सिंह यादव ने जीता था। उनके बाद से ओमकार यादव इस सीट पर लगातार जीतते आ रहे हैं। योगी ने जानबूझकर सहसवान विधानसभा क्षेत्र को ही अपनी सभा के लिए चुना। बदायूं के बाद शाहजहांपुर में भी समाजवादी पार्टी पर योगी के हमले लगातार जारी रहे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आप नहीं मना सकते थे। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे, शासन प्रशासन के फरमान जारी हो जाते थे। होली 12 बजे के बाद नहीं खेलोगे, दीपावली रात्रि को 9 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं करोगे, सावन के महीने में कावड़ यात्रा नहीं निकालोगे। यही तो होता था। और अयोध्या जाने में तो लोग ऐसे घबराते थे जैसे कि अयोध्या जाने से न जाने क्या हो जाएगा। योगी ने खास तौर पर यादव खानदान को निशाने पर ले रखा था। योगी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में नौकरियां निकलते ही खानदान वसूली के काम पर लग जाते थे। प्रदेश की जनता का कोई लाभ हो या ना हो, मगर परिवार अपना लाभ उठाने से नहीं चूकता था। पहले नौजवानों के लिए नौकरी के लिए कोई सरकारी नौकरी निकलती थी, एक खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था। और उस खानदान में तो महाभारत के सभी रिश्ते थे। काका भी थे, चाचा भी थे, नाना भी थे, मामा भी थे, भांजे भी थे, भतीजे भी थे, बबुआ भी था और बुआ भी थी।
ये सभी रिश्ते थे और वे सब वसूली के लिए निकल पड़ते थे। एक गरीब बेचारा जिंदगी भर की कमाई का पैसा बेटे की नौकरी के लिए देता था, न्यायालय स्टे कर देता था, पैसा भी गया, नौकरी भी नहीं मिली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।